नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्रिया। ये सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज उत्तरकाशी जिले में 200 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में लाभार्थियों की संख्या 1500 से बढ़ाकर 3000 करने का किया फैसला। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग ने प्राइवेट लैब और सरकारी लैब में कोरोना रिपोर्ट्स के अंतर का स्वतः लिया संज्ञान। स्वास्थ्य सचिव और देहरादून डीएम को जारी किया नोटिस। रुद्रप्रयाग के भटवाड़सैंण में खुला केदारनाथ सोवेनियर और हस्तकला ग्रोथ सेंटर। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बाजार उपलब्ध कराना है प्राथमिकता। और पिथौरागढ़ तहसील में आतंक का पर्याय बना गुलदार हुआ ढेर। स्थानीय लोगों ने ली राहत की सांस। वन विभाग ने बताया अस्वस्थ होने के कारण आबादी क्षेत्र में धमक रहा था गुलदार। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज एक दिवसीय उत्तरकाशी जिले के भ्रमण पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने चिल्यानी सौड़ के इंद्र टिपरी गांव में 200 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट का लोकार्पण किया। इसके अलावा तहसील डुंडा के ग्राम चकोन धनारी में 25 किलोवाट क्षमता की पिरूल परियोजना का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार नौजवानों को रोजगार देने का हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि 10,000 लोगों को सोलर प्लांट के माध्यम से रोजगार से जोड़ा जा रहा है। राज्य सरकार इन योजनाओं में स्वयं गारंटर है, इसलिए बैंक भी आसानी से लोगों को ऋण उपलब्ध करा रहा है। सोलर स्वरोजगार योजना है, इसमें बैंक को कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि बिजली खरीदने की गारंटी सरकार की है और सरकार उनकी गारंटी दे रही है। जो मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना है, इसमें सरकार गारंटर है, इसलिए बैंकों को कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहूंगा कि आप मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना में आइए, आपको ऋण मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। वहीं सोलर प्लांट लगाकर स्वरोजगार अपनाने वाले आमोद पवार ने बताया कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान ये प्लांट स्थापित किया है। उन्होंने इसे लाभ का सौदा बताते हुए युवाओं से इसे अपनाने पर जोर दिया और इसके फायदे भी बताए। जो आत्मा थी ना, वो पहाड़ का गांव था और गांव में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की एक योजना थी जिसमें उन्होंने कहा था कि गांव में सोलर लगाओ और उसके नीचे खेती बाड़ी करो। तो मैंने लगभग 1 साल पहले जो इसको एक प्लांट लगाया था, यहाँ पे शुरू किया था काम और लॉकडाउन से पहले ये प्लांट तैयार हो गया था। आज माननीय मुख्यमंत्री ने इसका विधिवत उद्घाटन किया है। पायलट प्रोजेक्ट था। मेन उद्देश्य है कि उत्तराखंड के हर गाँव में इस तरह से एक छोटे जो पावर प्लांट है, ये तो बड़ा है लेकिन अगर 25-25 किलोवाट के पावर प्लांट लगेंगे उसमें कई लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ में इसके नीचे मधुमक्खी का काम भी कर सकते हैं। इसके नीचे जो है आप सब्जियां भी बो सकते हैं। इसके नीचे 50 चीजें कर सकते हैं। गौरतलब है कि इस प्लांट से सालाना औसतन 3 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। ये बिजली अगले 25 सालों तक यूपीसीएल खरीदेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत प्राप्त होने वाले व्यक्तिगत उत्पादन सब्सिडी की अनुमन्यता के लिए आवेदनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लाभार्थियों की संख्या 1500 से बढ़ाकर 3000 करने की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोविड-19 के कारण प्रदेश में लौटे प्रवासी प्रदेशवासियों को स्वरोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी जनपदों को लक्ष्य भी आवंटित किए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि वन गुर्जरों के पुनर्वास और उन्हें विधिक अधिकार आदि दिए जाने के संबंध में समिति गठित करने की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। समिति इस संबंध में 6 माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। प्रदेश में चिन्हित रेलवे क्रॉसिंग्स पर निर्मित होने वाले आरओबी और आरयूबी की 50% धनराशि अब केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि से वहन की जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध पर यह निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये जानकारी देते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य सरकार द्वारा व्यय किए जाने वाली बड़ी धनराशि राज्य के विकास में उपयोग की जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में रेलवे क्रॉसिंग पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव और जाम की समस्या को कम करने के लिए 1 लाख से ज्यादा टीयूवी वाले 9 लेवल क्रॉसिंग चिन्हित किए गए हैं।
इन 9 आरओबी के निर्माण में 50% व्यय भार रेलवे और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाने वाला 50% व्यय भार अब केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि से वहन किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनहित के लिए राज्य के निवासियों को कई सौगात दी है। इनमें गांधी जयंती के अवसर पर आगामी 2 अक्टूबर से 108 कार्यकारी दिवसों के लिए खादी वस्त्रों की बिक्री पर 10% छूट दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। वहीं बाढ़ नियंत्रण से संबंधित कार्य योजना तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री ने सुसवा जलागम क्षेत्र के अंतर्गत रिस्पना, बिंदाल और सौंग नदी के साथ ही कोसी और गौला नदी के लिए लगभग 93 लाख की धनराशि स्वीकृत की है। उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विजय कुमार बिष्ट ने बताया कि पिछले कुछ दिन पूर्व समाचार पत्रों में प्रकाशित एक खबर का आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें प्राइवेट लैब और सरकारी लैब में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट्स में अंतर को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। प्रशासन द्वारा भी एक ही निजी लैब को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि निजी लैब के द्वारा ऐसा किया जा रहा है तो ये मानव अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो मरीज, उसके परिवार और संपर्क में आए लोगों को कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य हो जाता है। आयोग ने जनहित को देखते हुए प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और देहरादून जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के 15 दिन के अंदर इस प्रकरण की जांच और आवश्यक कार्यवाही से आयोग को अवगत कराना है। उन्होंने बताया कि 14 अक्टूबर को इस पर फिर से सुनवाई होगी। वहीं कल रात जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमित 493 नए मामले सामने आए। प्रदेश में कुल 38,059 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 9,122 एक्टिव मामले हैं। प्रदेश में कुल 591 कोरोना संक्रमित लोगों की मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने बताया कि राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में 2 वर्षीय पोस्ट MBBS डिप्लोमा कोर्स को प्रारंभ करने की शासन ने अनुमति प्रदान कर दी है। शासनादेश के तहत इसी वर्ष से एनेस्थीसिया, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस, पीडियाट्रिक और ऑप्थेल्मोलॉजी, ENT और फैमिली मेडिसिन के कोर्स संचालित होंगे। रुद्रप्रयाग में जिला उद्योग विभाग के परिसर भटवाड़ सैंड में केदारनाथ सोवेनियर और हस्तकला ग्रोथ सेंटर खुल गया है। इसके माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा महिलाओं के लिए रोजगार की दिशा में एक नई पहल की गई है। इस अवसर पर विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की ये अनूठी पहल है। आधुनिक तकनीक के साथ रोजगार सृजन के क्षेत्र में ये सेंटर नया आयाम स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय संसाधनों के अनुरूप और यात्रा के दृष्टिगत ग्रोथ सेंटर बनाया गया है, जो अब पहाड़ के लिए ग्रामीण विकास का केंद्र बनेंगे। जिला उद्योग केंद्र रुद्रप्रयाग में जिला उद्योग केंद्र और जिला प्रशासन की पहल पे बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे महिलाओं के रोजगार को लेकर के जो ग्रोथ सेंटर का यहाँ पे श्री गणेश हुआ है और केदारनाथ सोवेनियर को बनाने का जो काम आज यहाँ पे शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि ये आधुनिक तकनीक से और हैंडीक्राफ्ट का जो सम्मिश्रण होगा वो एक सफल प्रयोग साबित होगा। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि 30 लाख की राशि से निर्मित केदारनाथ सोवेनियर ग्रोथ सेंटर के संचालन की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह परकंडी को दी गई है। समूह को ITI के कार्य निदेशक भास्करानंद पुरोहित द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान महिलाओं को 3D लेजर कटिंग मशीन से विभिन्न डिजाइन बनाना भी सिखाया जाएगा। केदारनाथ यात्रा को लेकर जो लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स जनपद में किए जा रहे हैं, ये उसी का पार्ट है। एक SHG केदारनाथ के लिए प्रसाद का निर्माण कर रहा है, दूसरे SHG को केदारनाथ में आने वाले यात्रियों के लिए जनपद से जो सुवेनियर ले जाने हेतु बनाए जाने का कार्य दिया गया है। 15-15 के बैचेज में अगले 1 माह तक अभी जो उत्पादक समूह हैं, आर्टिजन्स हैं, उनकी ट्रेनिंग की जाएगी। इसके बाद इसकी पैकेजिंग पर काम करते हुए अगली यात्रा में सुवेनियर के रूप में इसको रेडी किया जाए। ग्रोथ सेंटर का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को घर के पास ही बाजार उपलब्ध कराना है, जिससे उन्हें अपने उत्पाद की सही कीमत मिल जाए।
पिथौरागढ़ तहसील के चंडाक और छाना गांव के क्षेत्रों में आतंक का पर्याय बने गुलदार को आज वन विभाग के शिकारियों ने मार गिराया। गुलदार की मौत से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। डीएफओ विनय भार्गव ने बताया कि सुबह करीब 4 बजे सुकौली गांव के नजदीक आदमखोर को मार गिराया गया। वन विभाग की टीम गुलदार प्रभावित क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से लगातार गश्त कर रही थी। इन जंगलों में 2 जगहों पर गुलदार की मूवमेंट दर्ज की गई, जहां शिकारी कल से ही मचान बनाकर बैठे थे। कल जब हम लोगों ने मचान सेट किया था 3 से 5 बजे के बाद में शाम को, उसके बाद में ये सूचना आई थी धारापानी के आसपास इसको देखा गया है। और हम लोग तो उसके बाद हम लोगों ने फिर दोबारा रात में करीब कल 11 बजे के बाद से दोबारा हम लोगों ने जो हमारे क्षेत्र थे उनमें दोबारा गश्त की। हम लोग छाना पांडे और आगे नकीना की तरफ भी गए, उसके बाद नाकोट दोबारा गए, फिर आज उसके बाद फिर हम लोग हुड़ेती साइड में यहाँ पर गए। तो फाइनली जो 3rd राउंड था सुबह अराउंड 4 सवा 4 बजे के बीच का, तो वहाँ पर इसको देखा गया और वहाँ पे इसको निष्क्रिय किया। वन विभाग के अनुसार मारा गया गुलदार करीब 10 साल का नर गुलदार था, जो जानवरों का शिकार नहीं कर पा रहा था। उसके दांत और नाखून भी क्षतिग्रस्त होने लगे थे, जिसके चलते वो आसान शिकार की तलाश में आबादी वाले इलाकों में आ रहा था। वहीं वाइल्ड लाइफ शूटर सैयद अली बिन हादी ने बताया कि वन विभाग के निर्देश पर वे मेरठ से सोमवार दोपहर को पिथौरागढ़ पहुंचे थे। वो गुलदार प्रभावित क्षेत्र में लगातार वॉच कर रहे थे। ग्रामीणों से बीती रात को मिली लोकेशन के आधार पर आज सुबह करीब 4:15 पर गुलदार को मार दिया गया। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था हिल्स के ऊपर एक लेपर्ड को लेके। और एज अ प्रोफेशनली आई एम अ इंटरनेशनल शूटर एंड 2013 रिकॉर्ड होल्डर। और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर मैं परसों यहाँ पे आया। आने के बाद सारे एग्जामिनेशंस एंड एवरीथिंग, तीनों स्पॉट्स मैंने देखे और आइडेंटिफाई करने के बाद के विच पर्टिकुलर दिस मैन ईटर विल बी, तो ये हमें आज सुबह 4 सवा 4 बजे के करीब हमें शॉट डाउन किया। राष्ट्रीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा नदियों के पारिस्थितिकी अध्ययन की जांच के लिए रिवर हेल्थ असेसमेंट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसके तहत नदियों की भौगोलिक और पर्यावरणीय विविधता की जांच की जा रही है। चंपावत जिले के राष्ट्रीय मत्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय द्वारा पहले चरण में सरयू और लधिया नदियों पर शोध किया जा रहा है। ये शोध कार्य 3 वर्ष तक चलेगा। इसके तहत पानी की गुणवत्ता, पानी का स्तर, जमीन का स्वरूप, पर्यावरणीय संतुलन और जैव विविधता का आकलन और परीक्षण किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद को दी जाएगी। राष्ट्रीय मत्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय के प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर किशोर कुणाल ने बताया कि नदियों के पारिस्थितिकी अध्ययन के लिए रिवर हेल्थ असेसमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, जिसके तहत बागेश्वर जिले के कपकोट से चंपावत जिले के पंचेश्वर तक, सरयू नदी और मोर नोला नैनीताल से चंपावत जिले के चलथी तक लधिया नदी पर इसका अध्ययन किया जा रहा है। रिवर हेल्थ असेसमेंट है, जो नदियों की जो स्वास्थ्य है उसकी हम 2-3 साल तक स्टडी करने वाले हैं। इसमें हमने अभी इस साल के लिए 2 नदियों को चुना है। एक सरयू है जो हम पंचेश्वर से लेकर के सेराघाट घाट, फिर बागेश्वर और कपकोट, जहाँ से मतलब सरयू निकलती है उसके थोड़ा नीचे तक, ये पूरा स्ट्रेच हम कवर कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भूवैज्ञानिक पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित खड़क सिंह वल्दिया का 83 साल की उम्र में कल निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। गौरतलब है कि प्रोफेसर वल्दिया उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में सीमांत जिले 8 गांव शिलिंग के देवदार खैनाल गांव के निवासी थे। कई विश्वविद्यालयों में सेवाएं दे चुके प्रोफेसर वल्दिया 1970 से 76 तक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे। 1976 में उन्हें उल्लेखनीय कार्य के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1983 में वो प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे। केंद्र सरकार की ओर से 2007 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
पिथौरागढ़ जिले में धारचूला के अंतर्राष्ट्रीय पुल को एक बार फिर खोला गया। इस दौरान नेपाल से 80 लोग भारत में आए, जबकि 50 लोग नेपाल को लौटे। पुल को सिर्फ 20 मिनट के लिए ही खोला गया था। दरअसल नेपाल से एक बच्ची को इलाज के लिए भारत आना था। बीमार परिजनों की अपील पर दोनों देशों ने कुछ देर के लिए पुल को खोलने पर सहमति जताई। 11वीं वाहिनी एसएसबी के इंस्पेक्टर कश्मीर सिंह ने बताया कि एसएसबी के जवानों ने दोनों ओर से आने जाने वाले लोगों के सामान की चेकिंग की। इसके बाद ही उन्हें आने जाने दिया गया। वहीं मौके पर एक मेडिकल टीम भी मौजूद रही, जिसने नेपाल से आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की। नेपाल और इंडिया की दोनों सरकारों ने मिलकर एक समिति बनाई, जो कि नेपाल टू इंडिया और इंडिया टू नेपाल कुछ लोगों ने आना था। कुछ लड़के पढ़ाई के कारण आ रहे हैं, कोई बीमार के कारण। जिसका एक लड़की जैसे कि 2 साल की थी, उसकी धारचूला हॉस्पिटल में एडमिट था, उसके हाथ में गांठ बन गई थी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।